हमारे यहाँ ना गैस का है ना पेट्रोलियम का है। हम लोग को महंगा पड़ने का एक और रीजन है जिसका राजनीतिक कारण है बहुत बड़ा। सऊदी से ले सकते हैं, कुवैत से ले सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं। पाकिस्तान कहता है हम अपने यहाँ से जाने नहीं। उस वजह से हम लोग को बड़ा कॉस्टिंग पड़ जाती है और अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है हम लोगों को। उन्होंने बड़ी मेहनत किया था तापी गैस पाइपलाइन के लिए। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि जब गैस पाइपलाइन आ सकता है तो एक पेट्रोलियम के भी पाइपलाइन आ जाए। हम लोग पाइपलाइन नहीं बिछा पाए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण था ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल ये विदेश में भी निकालती है तो उसका नाम रखा गया ओएनजीसी विदेश। ओएनजीसी विदेश तो ओएनजीसी निकालने के लिए ऑयल रिफाइनरी के लिए सबसे बड़ी कंपनी है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। गैस वगैरह के लिए भी हम लोग आंध्र प्रदेश के केजी बेसिन पे डिपेंडेंट है। तो हमारे यहाँ ना गैस का है ना पेट्रोलियम का है। और हम लोग को महंगा पड़ने का एक और रीज़न है कि हम लोग पाइपलाइन नहीं बिछा पाए हैं, जिसका राजनीतिक कारण है बहुत बड़ा। पाइपलाइन अगर हम लोग बिछा देंगे तो बहुत सही हो जाएगा, बट हम लोग पाइपलाइन बिछाएंगे कैसे, बीच में दिक्कत आ जाता है पाकिस्तान के साथ यहाँ पर, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाता है। कहाँ है एशिया का मैप? यहाँ ये रहा, देखिए। आप देखेंगे तो हम लोग को पेट्रोलियम चाहिए और पेट्रोलियम कहाँ है? देखो सेंट्रल एशिया वाले देशों में गैस है। क्या है? गैस। तो हम लोग यहाँ से बिछा लिए हैं तापी गैस पाइपलाइन। क्या है? तापी गैस पाइपलाइन वहाँ पे। तो हमें सस्ता पड़ गया, जो कॉस्टिंग आई एक बार आई यहाँ पर। और अगर बार बार ट्रक से लाएंगे तो बार बार ट्रक का भाड़ा दो, इसकी सेफ्टी रखो, मेंटेनेंस रखो, उसमें चोरी होने की संभावना है, बीच में मिलावट की संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, बीच में कुछ भी गड़बड़ कर देगा यहाँ पे। हालांकि उसमें लॉक वगैरह लगे होते हैं। अब हम लोग को ऐसे ही एक पाइपलाइन बिछाना चाहिए यहाँ से ईरान को होते हुए। कहाँ से? ईरान से। अब हमारे यहाँ जामनगर रिफाइनरी भी है यहाँ पे, तो रिफाइनरी में भी है, यहाँ से यहाँ तक रिफाइनरी बिछा ले यहाँ पे। तो यहाँ से फायदा क्या होगा कि हम लोग को ईरान से पेट्रोलियम खरीदना है। ऑलरेडी ईरान में पहले से पाइपलाइन पूरा बिछा हुआ है। जब ईरान में पाइपलाइन बिछा हुआ है तो इससे कह के कुवैत और इराक में भी बिछा दे, सऊदी में भी बिछा दे। यहाँ पे हमें जिससे भी पेट्रोलियम खरीदना है हम भाड़ा देंगे, किराया देंगे, अपने से बिछा ले। सऊदी से खरीदना है तो भाई तुम इसके रास्ते भेज दो, इराक से भेज, सऊदी बोल दिए ये इराक। एक लाइन किधर भेज देंगे? इराक। इराक से भी ले सकते हैं, सऊदी से ले सकते हैं, कुवैत से ले सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं। पाकिस्तान कहता हम अपने यहाँ से जाने नहीं देंगे। उस वजह से हम लोग को बड़ा कॉस्टिंग पड़ जाती है और अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है हम लोगों को। किराए महंगे होंगे तो हर चीज़ उससे रिलेटेड होती है ना, महंगी होते चली जाएगी, होते चली जाएंगी। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ही महंगा होगा। अब जैसे नारियल आप खरीद के लाएंगे केरला से 20 रुपये का, ले आने में ही आपको 70,000 रुपया ट्रक वाला ले लेगा। और कहाँ से तो 25 रुपया बेचिएगा भैया, अब 40 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा। डेंगू वाला बेचारा परेशान हो जाएगा। 80 रुपया कर दिया, 60 रुपया कर दिया। ये तरीका, पानी में तो इंसान नमक डाल के पी लो, वही टाइप का तो लगता है तनी तनी। आगे बढ़े हैं, किसी को दिक्कत? तो हम लोग के यहाँ पाइपलाइन है नहीं, बीच का दिक्कत कौन करता है? इसका सबसे बड़ा कारण था 1947 में हमारे पूर्वज जो थे ये मान लिए थे कि विभाजन ठीक है, चलो यहाँ पर सबकी गलती थी। कैसे मान लिया सब? विभाजन जैसे हुआ था, कुल मार धार करके चिचिन जो खींचा मिटा दो, भाग यहाँ से, चिचिन पार के जाएगा, तुम पाकिस्तानी, मिटा दे यहाँ पर। अजीब हाल है। तो हमारे देश में सोचो, इस बात पे चर्चा होती है कि विभाजन नेहरू ने कराया कि गोडसे ने कराया कि जिन्ना ने कराया कि गांधी ने कराया कि कौन सही था कौन? अरे बाढ़ में जाओ। जितना उस समय मुख्य दर्शक बैठ के बैठल था, सब जितना मुख्य दर्शक था सबकी गलती है। अंग्रेज 47 में गए, चढ़ जाना चाहिए उस पर। अलग ही कंसेप्ट रखो, खुदरा खुदरी सोचता है सब। लाहौर मिल जाता तो अच्छा रहता, काहे हाई पूरा काहे का खराब है। हम लोग उस समय नहीं थे, लोग नहीं समझ में आ गया। ये होता तो हम लोग की कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाती ना, कोई दिक्कत ही नहीं था, डायरेक्ट हो जाती यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़ा भंडार है पेट्रोलियम का, पाकिस्तान के कोयटा एबटाबाद वगैरह एरिया में, कोयटा में जो पूरा बलूचिस्तान का एरिया वहाँ पर। लेकिन अब जो हो गया, इतना साल पुराना चीज है, उसको कौन समझाया? जैसे हम लोग इसको कब्जियाते ना 47 में, ये अपने से म्यांमार कहता भैया 37 में हम भी अलग हुए थे, 35 के अधिनियम के तहत 37 में ये अलग हुआ। इन अंग्रेजों ने अलग थोड़ी किया था इसे। अंग्रेज ट्रायल करना चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग कितने बहादुर हैं, वो ये ट्रायल करना चाहते थे। उन्हें पता था कि हमें देश आजाद करके जाना है।
उनको पहले से प्लान पता था कि हमें पाकिस्तान तोड़ना है, लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, ये नहीं तोड़ने देंगे, तो उन्होंने कहा कि हिट एंड रन करते हैं कि अगर ब्याह का पार्टी अटेंड करना है तो एक बर्थडे पार्टी करके देख लो कि तुमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे सीख पाओगे, अचानक से नहीं सीख पाओगे। पहला रक्षाबंधन में हमारे यहाँ पे मैं शुरुआत में 25-30 लड़की थी, उतने में हम लोग मैनेजमेंट में गड़बड़ा गए थे। जब फर्स्ट रक्षाबंधन हम लोग मना, तो उसके बाद 200, फिर 500, 1000, अब 10,000, अब 1 लाख आ जाएंगे लोग, तो मैनेजमेंट नहीं गड़बड़ाएगा, कुछ नहीं गड़बड़ा सकता। नहीं समझे क्यों? एक्सपीरियंस आ गया। तो उसी तरह से ईद चोट्टा ने 37 में किसे अलग किया? मैंने और कहा कि यार ये सब तो कुछ नहीं बोला, सब ये सब यहाँ कुछ नहीं बोला, सब इनको कुछ भी किया जा सकता है। 10 साल बाद पाकिस्तान अलग हो गया। अंग्रेजों ने कहा कि देखिएगा ये कुछ नहीं बोलेगा, सब अपने में मारा काटी करेगा, सब हो गया। अभी हम अच्छा तुम खराब, तुम अच्छा हम खराब, हम ज्यादा बहादुर, हम ये हम, अरे ये हमारा था, ये हमारा था, खत्म कहानी। यहाँ पे ये निपटा के यहाँ कंधार, गांधारी का कंधार था, गांधारी का कंधार, कंधार 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 नाम था उसका, गंधार। तो गांधारी से गंधार हो गया, सब ले लेते लोग, टेंशन खत्म हो जाता पेट्रोलियम वगैरह के पास। हाँ झमेले अभी तो बहुत हम लोग को झेलना है, इसीलिए पेट्रोलियम महंगा है। पाइपलाइन अगर बिछा देंगे ना तो 10-15 रुपए की कटिंग तो ऐसे हो जाएगी। कितना झमेला होता है सोचो, जो यहाँ से रख रहा है वो पेट्रोलियम चार्ज लेता होगा पानी वाली जहाज पे लोड करने का, फिर पानी वाली जहाज अपना किराया लेती होगी, फिर यहाँ अनलोड करने का खर्चा अलग आता होगा, कि वो अनलोड करने वाला अलग लेगा ना। यहाँ पे झमेला होगा, उसकी लिमिटेशन होगी, इतनी ही जा सकता है, इतना ये हो सकता है। पाइपलाइन में कुछ नहीं, मोटर चालू करो, वहाँ मीटर लग जाएगा, कितना गया वहीं पे मीटर लग जाएगा। और आपके यहाँ जैसे एंट्री किया यहाँ भी मीटर लगना चाहिए। ये कहेगा कि हम 1 लाख लीटर भेजे हैं, तो कहेगा हाँ 1 लाख लीटर इधर भी आ गया, ठीक है, नहीं तो बीचवा में से मार लिया ही। मीटरवा दोनों ओर ना लगना चाहिए, ये छोटा बीचवा में से मार लेगा ही। तो दोनों ओर मीटर लगा होना चाहिए कि देखिए भैया यहाँ से इतना आया, यहाँ से इतना आया, और उसकी मार्जिन होनी चाहिए कि कुछ पाइप में है यहाँ पर। तो सबका अपना अपना मीटर है, कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं है, ये तो एकदम मशीनरी है, 2 मिनट का काम है। बिजली बिल आ जाता है, आदमी मीटर लगा के बता देता है कि इतना बिजली बिल आया। तो ये तो गैस पाइपलाइन है, ये तो दिखने वाला चीज है। बिजलियाँ तो दिखता भी नहीं, ओकरो नाप देते हैं लोग, ये तो दिख रहा है कई लीटर आया है यहाँ पे, तो छोटा मोटा चीज हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। हालांकि मनमोहन सिंह के समय में, अब तो रहे नहीं, उन्होंने बड़ी मेहनत किया था तापी गैस पाइपलाइन के लिए लेकिन बड़ी मेहनत से ही भी चालू हुआ यहाँ पर। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि जब गैस पाइपलाइन आ सकता है तो एक पेट्रोलियम के भी पाइपलाइन आ जाए यहाँ पर, लेकिन ये आने ही नहीं देता है यहाँ पर पाकिस्तान। वो देखता है कि इनको बहुत फायदा हो गया गैस वाले से। अभी भी हम लोग यहाँ देखें गैस अंडर कंट्रोल रहता है, गैस का प्राइस मतलब, तो वो भी मैं इन्फ्लेशन है तो महंगा होते ही जाएगा, तो ये यहाँ से हो गया। चलिए आगे बढ़े। पाकिस्तान को भी इससे प्रॉफिट होगा, उसको तो अभी भी हो रहा है, उसका गैस पाइपलाइन चालू है, वो अपना चालू रखा है, बस हम लोग को बढ़ाना है। भारत कहता है पैसा हम दे देंगे, तो कहा कि ना ना हम ना। देहात में होते हैं तो देख जारना वही है, ये देख जारना। पहला पेट्रोलियम कहाँ मिला, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ मिल रहा है, कौन निकालता है पेट्रोलियम? तो ओएनजीसी कंपनी है जो पेट्रोलियम निकालने के लिए जवाबदेह है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। क्या है? ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। बट इससे ज्यादा ओएनजीसी है। क्या है? ओएनजीसी। पेट्रोलियम निकालने की जाए तो किसके पास है? ओएनजीसी के पास। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम, जो एक तो पहली बात पेट्रोलियम बहुत कम मिल रहा है, उस पर भी पेट्रोलियम जमीन पे बहुत कम है, समुद्र में ज्यादा है। तो जो समुद्र में रहता है वो तट पे नहीं है, किस पे? अप तट, उसे क्या कहेंगे? अप तट। तो जो समुद्र में रहेगा उसे क्या कहेंगे? अप तट। तो हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम उत्पादन है वो तटीय है या अप तट है? अप तट, जिसे ऑफशोर कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑफशोर, समुद्र से नीचे से निकाला जाता है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर पेट्रोलियम कौन सा है भैया? अप तट पेट्रोलियम। कैसा है? अप तट पेट्रोलियम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर अप तट का योगदान कितना है? 66%। एगो तो हमारे यहाँ पहले पेट्रोलियम में नहीं होता है, जो हो रहा है उसका 66%। हमारे यहाँ पेट्रोलियम हो गए नहीं कर रहा, बहुत कम है, हम अपनी जरूरत का पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जो हो रहा है उसमें कितना परसेंट? बाकी जमीनों पे से निकाला जाता है। हमारे यहाँ असम का जो डिगबोई जगह है, सबसे पहले वहां हम लोग ने क्या खोजा था? तेल। तो सबसे पहले हमने जो असम में खोजा था, क्या वो असम अपतट है? असम में कोई समुद्र नहीं है, तो असम वाला स्थलीय है। तो हमारे यहाँ पहला पेट्रोलियम कब खोजा गया? डिगबोई में। कहाँ खोजा गया? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम।
वहां रिफाइनरी बनाई गई 1951। अब उसके बाद भारत में सबसे पहला जो समुद्र में पेट्रोलियम खोजा गया था वो बॉम्बे हाई में, बॉम्बे हाई में सबसे ज्यादा है, बॉम्बे हाई में सबसे ज्यादा, गुजरात के अलिया बेट में, गुजरात के अलिया। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे हम समझा देते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहला पेट्रोलियम कहाँ मिला, लेकिन समुद्र में पहला मिला अलिया बेट, समुद्र में पहला मिला अलिया बेट, समुद्र में पहला मिला अलिया बेट। ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो बताइए समुद्र में पहला, अब भारत का पहला डिगबोई, भारत का पहला डिगबोई, डिगबोई कहाँ है, असम। तो भारत का पहला पेट्रोलियम डिगबोई, पहला अपतट अलिया, अपतट में अलिया बेट, कोई दिक्कत। लेकिन अभी में ना डिगबोई और अलिया बेट, इन सब से ज्यादा उत्पादन होता है बॉम्बे हाई से। कहाँ से होता है, बॉम्बे हाई। ये समुद्र में स्थित है बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई अपतट है या तटीय है, अपतट है, समुद्र में। तो सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन बॉम्बे हाई। कौन कंपनी है, ओएनजीसी, ओएनजीसी। बट इस सब अभी इसके अलावा भी हम लोग के यहाँ एक तो ये हो गया, राजस्थान में भी पेट्रोलियम उत्पादन होता है, राजस्थान में भी क्या है, पेट्रोलियम उत्पादन है। लेकिन अब वो तो उत्पादन के मामले में आ जाता है। इसको साफ करने के लिए रिफाइनरी भी चाहिए होती है। सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में, सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे है, जामनगर। अब जामनगर में इतना बड़ा ऑयल रिफाइनरी जिसका कोई हद नहीं। वहाँ लगभग 10,000 एकड़ जमीन खाली थी और वहाँ के किसानों ने कहा कि भाई तुम रिफाइनरी लगा दिया, यहाँ से इतना खतरनाक धुआं निकलता है, सल्फर बहुत ज़्यादा है, हम लोग को तो बड़ी परेशानी हो जाती है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया ना, अंबानी साहब ने उस समय, धीरू भाई का दिमाग बहुत तगड़ा था ना, उन्होंने कहा कि भाई हम पेड़ लगाएंगे। खाली पेड़ लगाने से क्या फायदा, तो 10,000 एकड़ में आम लगा दिए, आम का पेड़ लगा दिए। और अभी रिलायंस कंपनी आम भी बेचती है हाँ, आम बेचती है और कहती है कि भारत के आदमी को आम बेचेंगे ना। तो भारत में देखना एक मेंटेलिटी क्या है, हर इंसान हिंदुस्तान का अमीर बनना चाहता है, लेकिन जो अमीर बन चुका है उसको समाज विलेन समझता है। देखना हमारे यहाँ अमीर को ना लोग कहते कि लगता है कि घर में पेड़ लगल है, समझे। हाँ, ये बात जरूर है कि जो इलीगल काम करके अमीर हुआ है वो लोग ने गलत किया है। जैसे बिहार में शराब बंद है, ऑब्वियस बात है जो चीज बंद रहती है उसकी स्मगलिंग ज्यादा होती है, स्मगलिंग ज्यादा होती है। तो कई सारे सब उसी की स्मगलिंग में लग गया है सब, उससे मोटा पैसा बना लिया है। तो ऐसे इलीगल वालों को हम नहीं कर रहे, अमूमन जैसे जो मेहनत करके बन गया तो उसको पता चल गया कि अब हम आम बेचेंगे ना, तो अभी कहेगा सर कि देखो ये आमो बेचने लगा यहाँ पे, कहता कि हम विदेश में बेच दो, तो जो सब एक्सपोर्ट कर देता है आम।